कई लोगों को बुरे सपने आते हैं। वे बिस्तर पे सो रहे होते हैं मगर वे अंदर से जागते हुए महसूस करते हैं, लेकिन वे अपनी आंखें नहीं खोल पाते। उनके कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वे चिल्लाना चाहते हैं मगर वे हिल भी नहीं पाते। अकादमिक रूप से इस लक्षण को स्लिप पैरालिसिस कहा जाता है, जिसे आमतौर पर कहा जाता है कि अगर किसी के ऊपर भूतों का दबाव हो तो उसके साथ ऐसा होता है। मैं विक्रम हूँ और आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्यमय घटना के बारे में जो कुछ दिनों से मेरे साथ हो रहा था। आज भी उसे याद करने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने बिस्तर पे सो रहा था। मुझे आज भी याद है, उस रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैं डर के मारे जाग गया। अचानक से मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने कमरे के चारों ओर देख रहा था मगर मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मेरी लाख कोशिश करने पर भी मैं अपने शरीर को जरा सा भी हिला नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी विशाल चट्टान से दबा हुआ हूँ और मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं पा रहा। तभी मैंने अपने कमरे में वास्तव में एक अजीब सी छाया देखी। वह एक कोने में खड़ा था। उसे मैं उस रात से पहले कभी नहीं देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये अंधेरे में बाहर से आ रही रोशनी से बनने वाली छाया है या कुछ और ही है। देखते ही देखते वो छाया मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मुझे उसकी सिर्फ डरावनी आंखें नजर आईं। वो एक राक्षस था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं पहली बार किसी राक्षस को अपने करीब आते देख रहा था। मैं बिस्तर से उठकर भागना चाहता था मगर मेरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज कोई सुन भी पाएगा या नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी ताकत से जोर से चिल्लाया। मेरे माता पिता दौड़कर मेरे कमरे में आ गए और घबराते हुए बोले, क्या हुआ? मैं आखिरकार बिस्तर से उठ गया और अपने कमरे के चारों तरफ देखने लगा। वहां कुछ भी नहीं था। मैंने हांफते हुए अपने माता पिता से कहा, मेरे कमरे में एक राक्षस था। मैं उस राक्षस से इतना डरा हुआ था कि पसीने से मेरी चादर भीग गई। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुमने बुरा सपना देखा है, यहाँ कोई भी नहीं है, हम आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब मैं 4 साल का था तब मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैं अपने दादा दादी के साथ कार में सफर कर रहा था। तभी कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे दादा दादी की वहीं पे मृत्यु हो गई। मेरा पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। मैं बहुत डरा हुआ था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इसलिए इस घटना का मेरे दिमाग पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। मैं अक्सर बुरे सपने देखकर डर जाया करता था, इसलिए मेरी माँ मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया करती थी। कुछ दिनों के इलाज के बाद मुझे सपने आने बंद हो गए थे। मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर इतने सालों बाद आए इस सपने ने मुझे फिर से डरा दिया। मेरी माँ ने फिर से मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को कहा। मैं भी इस घटना से बहुत डरा हुआ था, इसलिए जाने को तैयार हो गया। मेरी माँ मुझे लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास जाने लगी। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर मेरे पुराने परिचित थे। उन्होंने कहा, काफी दिनों बाद मिल रहे हो, बताओ कैसे हो? मैं उन्हें हाल ही में आए सपने के बारे में विस्तार से बताने लगा। मेरी बातें सुनने के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां दी और कहा, इन दवाइयों को तुम्हें समय से लेना होगा। इसको लेने से धीरे धीरे तुम्हें बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। हालांकि किसी छोटे बच्चे को मानसिक समस्या हो तो उसमें टॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर किसी जवान युवक का इलाज करना हो तो उन्हें दवाइयों का सेवन करना ही पड़ेगा। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा? नहीं, ये ऐसी दवाइयां हैं जो नींद के दौरान आने वाले बुरे सपने को धीरे धीरे गायब कर देगी। इस तरह आप अच्छी नींद का आनंद ले पाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप जल्दबाजी न करें और समय से दवाइयों का सेवन करें। डॉक्टर से मिलने के बाद मैं अपने घर पे आ गया और उसी रात से मैंने दवा लेना शुरू कर दिया, बस इसी उम्मीद पे कि अब मुझे बुरे सपने नहीं आएंगे। और फिर जल्दी ही मैं गहरी नींद में सो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे इस दवा ने मुझे बुरे सपनों से छुटकारा दिला दिया। मैं बहुत शांति से सो रहा था, लेकिन अचानक से मेरी आंख खुल गई। लेकिन नींद से जागने के बाद भी मुझे बेहतर महसूस हो रहा था। मुझे कोई बुरा सपना नहीं आया, इसलिए मैं अपने कमरे के चारों ओर देखकर सामान्य रूप से ये अनुमान लगा रहा था कि अभी कितना समय हो रहा है। लेकिन मैंने फिर से कोने में खड़े उसी राक्षस को देखा। उसे देखकर मैं बहुत डर गया। वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैं इतना घबरा गया कि डर के उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि अब वहां कोई नहीं है और घड़ी में सुबह के 3 बज रहे थे। इसके बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तब मेरी माँ ने मुझसे पूछा, रात को तुम्हें नींद अच्छी आई या नहीं? मैंने उन्हें बताया कि कल रात में अच्छे से सोया, मगर मैंने उस राक्षस को फिर से देखा। मेरी बातें सुनकर माँ आश्चर्यचकित हुई और बोली,
तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो राक्षस बस तुम्हारा भ्रम है। लेकिन वह राक्षस हर बार मुझे वास्तविक लगता है, लेकिन जब मैं जागता हूँ वहाँ कुछ भी नहीं होता है। मेरी माँ ने मुझे यह कहकर दिलासा दिया कि हमारा दिमाग कभी कभी हमें धोखा देने लगता है। खासकर ऐसा तब होता है जब हमारा शरीर थका हुआ हो। यह एक सामान्य घटना है, इसलिए समय पर दवा लेने और अच्छे से आराम करने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे ही रात हुई मैंने दवाइयाँ ली और बिस्तर पे लेट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर स्वतंत्र हो गई है। मैं बिना किसी घबराहट के गहरी नींद में चला गया। लेकिन आधी रात होते ही फिर से मेरी आंख अचानक से खुल गई। मैं जल्दी से उसी कोने की तरफ मुड़ाया। राक्षस पहले से वहीं खड़ा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। राक्षस बहुत भयानक था। उसकी डरावनी आंखें थीं। उसका पूरा चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके लंबे लंबे हाथ बहुत अजीब लग रहे थे। उसे अपने करीब आते देख मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो गया और चीखते हुए उठकर बैठ गया। मेरे उठते ही वह फिर से गायब हो गया। इस घटना के बाद मैंने अपने आप से कहा कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है, अब मैं इससे नहीं डरूंगा। अगले दिन मैं जैसे ही सोया मुझे फिर से लगा जैसे मेरे शरीर से आत्मा निकल गई हो। मैं गहरी नींद में चला गया और अचानक आधी रात को मेरी आंख खुल गई। वो राक्षस मेरे सामने खड़ा था। उसकी गंदी दुर्गंध मुझे महसूस हो रही थी। वो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगा। वह अपने हाथों से मेरे शरीर को नोचने लगा। उसकी हथेली खून से भरी हुई थी। उसके नाखूनों से खून की बूंदें टपक रही थीं। मैं बहुत डर गया और उठकर बैठ गया और हर बार की तरह वह फिर से गायब हो गया। मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और सभी खिड़की दरवाजे खोल दिया। मैंने बिस्तर के नीचे भी देखा मगर वो कहीं नहीं था। इस बार मुझे यकीन हो गया था कि वो राक्षस असली है। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने तुरंत इस बारे में अपने माता पिता को बताया, लेकिन इस बार भी उन्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं था। वो बस इसे मेरा भ्रम समझते थे और मुझे फिर से एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। डॉक्टर ने भी मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। उन्होंने केवल समय पर दवा लेने को कहा। मैं समझ गया था कि वास्तव में मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं कई रातों तक जागता रहा, चुपचाप बस टीवी देखता रहा। इसी तरह से कई दिन बीत गए। मैं रसोई में कॉफी बनाने गया और तभी मुझसे नींद बर्दाश्त नहीं हुई और मैं वहीं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि राक्षस मेरे सामने खड़ा है। मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। उसका चेहरा बहुत भयानक है। उसके पूरे चेहरे में कीड़े पड़े हुए हैं। उसके नुकीले दांत बेहद डरावने लग रहे हैं। उसका पूरा चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उसे देखकर मैं अपने डर पे काबू नहीं रख पाया और जोर जोर से चीखने लगा। उसके बाद मुझे समझ आया कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये बस हमारे दिमाग में है। राक्षस जब भी हमारे सपने में आता है हम डर जाते हैं। वो जैसा चाहता है हम वैसा करते हैं। अगर हम उसे देखकर डरना बंद कर दे तो वो खुद ब खुद चला जाएगा।